अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें ऑल पे, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है डिक्लोरान टैबलेट, जिसको बनाता है सामी फार्मास्यूटिकल्स। ये 50 मिलीग्राम्स में है। इसके अलावा डिक्लोरान SR के नाम से आती है, जो कि 100 मिलीग्राम्स होती है, जो पाकिस्तानी मार्केट से आपको बासानी मिल जाएगी। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लें तो इसके अंदर मौजूद है डिक्लोफेनेक सोडियम, जिसका ताल्लुक़ है दरअसल एक NSAIDs ग्रुप के साथ, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसका इस्तेमाल किया जाता है दर्द और सोजिश को कम करने के लिए, लेकिन इसके अंदर किसी किस्म का स्टेरॉयड इस्तेमाल नहीं किया गया। अब जिन सूरतों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है उसमें आ जाता है RA फैक्टर्स, यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हमारी पैरों की उंगलियों में या इसके अलावा हाथों की उंगलियों में या जोड़ों में किसी किस्म की स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द होने लग जाती है। ऐसी कंडीशन में दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मोहरों का दर्द आ जाता है, जो कि बैक पेन में भी अक्सर जो है वो देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में भी उसकी दर्द और सोजिश को कम करने के लिए करवाया जाता है। रीढ़ की हड्डी में किसी किस्म का दर्द हो, उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मसल में किसी किस्म का दर्द होने लग जाता है खिंचाव की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा डेंटल पेन आ जाता है, यानी दांत या दाढ़ में किसी किस्म की स्वेलिंग अगर हो गई है जिसकी वजह से आपको दर्द वगैरह होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा सर में या आधे सर में किसी किस्म की दर्द होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई सर्जरी वगैरह या ऑपरेट वगैरह हुआ है जिसकी वजह से आपको दर्द होती है या स्वेलिंग वगैरह उस जगह पे हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो करवाया जाता है। इसके अलावा ख़वातीन में इसका इस्तेमाल माहवारी की दर्द को रोकने में भी करवाया जाता है। अब जिन अफराद में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता उसमें आ जाते हैं गुर्दे की कोई बीमारी में मुब्तला, इसके अलावा जिगर की कोई बीमारी में मुब्तला, या मैदे में अगर किसी किस्म का कोई अल्सर होता है उनमें भी इसका इस्तेमाल जो है नहीं किया जाता। इसके अलावा अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है उनमें भी इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करवाया जाता। अब अगर हम इसके इस्तेमाल की बात कर लें तो इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ कंडीशन में डॉक्टर्स करवा रहे होते हैं। 50 मिलीग्राम्स का दिन में 1 मरतबा भी, 2 मरतबा भी और 3 मरतबा भी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं। तो इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो सिर्फ़ अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। अब अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको पेट में दर्द हो सकती है, डायरिया, लूज़ मोशन वगैरह, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हैं तो स्किन के ऊपर कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो के हवाले से कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।